एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम सभी का। आज हम लोग जो जो हमारा जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शंस, उसको भी देखेंगे। आपको सर डर लगता है कि बहुत लोगों को सर मैथ में दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, तो आज इसको भी हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं ताकि आपको ये लगे कि सर ये तो सब हलवा है ना। ठीक, तो ये सब वीडियो मैं आपको रिक्वेस्ट पर इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप पहले से बहुत ज़्यादा चार्ज रहें, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, ताकि एग्ज़ाम में आप इस मोटिवेशन का मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें, है ना। फ़िलहाल हम लोग सिलसिला शुरू करते हैं इस सीरीज़ का। तो 41 पे आपके देखो सीक्वेंस वाले बड़े अच्छे सवाल होते हैं, इसमें आपको गैप भरने हैं। ठीक, तो ज़रा गैप सभी लोग भरेंगे अपने मन से। देखो ए है, गैप है, बी है, सी है, गैप है, बी है। तो आपको हमेशा सीक्वेंसिंग देखना है, जैसे ए हो जाए, बी हो जाए, ABC हो जाए, एक सीक्वेंस हो ABC हो जाए, CDE हो जाए, इस तरीके से आप सीक्वेंसिंग चेक करेंगे। तो हम लोग ज़रा सीक्वेंसिंग चेक करें तो इसमें क्या होगा भाई। ठीक, इसमें सही जवाब हम लोग अगर देखें तो चौथे की तरफ बढ़ें। ए बी, अगर हम लोग ABC ढूंढ रहे हैं तो अगर हम लोग यहाँ बी भर दें, ठीक है, तो ये AB हो गया, ठीक है, फिर BC हो गया, ABBC, फिर यहाँ भर दें तो ये CA हो गया, है ना। ठीक, फिर यहाँ भी देख BC हो गया, ठीक, या फिर इसमें लास्ट में यहाँ भी B भर दें, यहाँ भी A भर दें, तो क्या हो जा रहा है, ये पूरा बन रहा है कि ABBC CA। कैसे बन गया है ये देखो, ABBC, अब यहाँ C हमने भर दिया है, ये CA, फिर ये हमारा AB, फिर ये हमारा BC, क्या हो गया भाई, BC। ठीक, तो फिर CA, फिर ये हमारा AB, ठीक, फिर BC, फिर ये हमारा CA। तो सही जवाब इसका चौथा हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि सीक्वेंसिंग क्या बन। अगले सवाल की तरफ देखो, बेलसामे में क्या बन सकता है। इसमें कि ए दे के गैप दिया हुआ है, फिर BB दिया हुआ है, AA दिया हुआ है, फिर साथ में लास्ट में ये दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं क्या बन सकता है इसमें। तो AA करें, BB करें, AA करें, BB करें, तो सही दिख रहा है। जैसे AA कर लें हम लोग, यहाँ भी A भर दें, तो क्या AA हो गया, BB हो गया, AA हो गया, तो यहाँ भी BB होगा। ठीक, फिर AA होगा, फिर यहाँ भी BB होगा, फिर AA होगा, यहाँ भी BB होगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि AB BB कहाँ भाई दिख रहा है, ये कहाँ मिल, ABBB, ये कहाँ ऑप्शन मिल गया हमको, यहाँ मिल गया, तो ऑप्शन इसमें 3 सही है। इसी तरीके से आप अगला भी कर लेंगे, भरेंगे, है ना। ठीक, तो ऐसा बड़ा सवाल नहीं है। ठीक, देखा आपने। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ज़रा इसमें देखो। इसमें अब यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे थोड़ा। निम्नलिखित में से समूह में 4 दिए गए हैं, हमको देखना है कि एक अलग है, 3 समान है, एक अलग है। तो ज़रा पहले सवाल को देखो भाई, पहले सवाल में क्या है। तो इसमें देखो, आपको अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल अगर आपको अल्फ़ाबेट्स याद हैं तो बहुत बेनिफिट होने वाले। लगभग आपके 15 से 16 सवाल अल्फ़ाबेट से ही हल होते हैं। तो देखो, क्यू का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ कोई। क्यू का मतलब आपका 17 है ना। फिर ओ का मतलब क्या हो गया, 15। ठीक, एम का मतलब 13। तो देखो मतलब दो दो घट रहे हैं, 17, 15, 13 हो गया। तो इसमें देखो, इसमें भी यही हाल है। सर यू हो गया, एस हो गया, क्यू हो गया, JL। अब देखो इसमें भी अच्छा देख ही लेते हैं हम लोग, सब चेक कर लें। चेक करेंगे समय ज़्यादा लगेगा, हम लोग ऑप्शन पे सही चलते हैं ना। 10 हो गया, फिर ये 12 हो गया सर, और ये 10, 12 और 14। ठीक, तो 10, 12, 14। तो हम लोग देख रहे हैं कि सब में क्या बढ़ रहा है। ठीक, क्या बढ़ रहा है, 17, 19, ये क्या हमारा कितना, क्यू कितना हो गया, PQ है ना। P तो हमारा 19 हो गया है ना, क्यू हमारा कितना हो गया, 19, 19, 15, 13, 19, 15, 13, और यह 10, 12, 14। फिर यहाँ भी हमारा बढ़ रहा भाई, यू यू ये हो गया भाई 21। ठीक है, ये घट रहा है। लास्ट वाले ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, इसमें BDZ ये घट रहा है, बाकी सब में बढ़ रहे हैं। इसमें हमारा 4 हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 26 हो जा रहा है। ठीक, तो ये अलग है। तो 45 में हम लोग देखें ऑप्शन क्या सही होगा हमारा भाई, चीट, अल्टर्ड, क्रिएट, रिपीट। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अल्टर्ड, क्रिएट, रिपीट ये सब एक सीक्वेंस, एक मतलब इनकी मीनिंग सेम लगती है। चीट अलग है, धोखा देना अलग बात होती है ना। तो ऑप्शन सही है। अब देखो 46 में KLLM है, या फिर इसमें TUUV है, W है, या फिर XYYZ और OPPQ है। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे भाई क्या है, बदला हुआ क्या, KL लिखा है, LM लिख के उलट के रख दिया है, उलट के रख दिया क्या।
बढ़ा के रख दिया ना, 11 हमारा कि ये 11 होता है या 12 हो गया, 11 12 और फिर 12 13 यही रखा है। तो मतलब इसमें सब ऐसे एक्स वाई वाई जेड, हमेशा देखो सीक्वेंस ही, पहले एक्स वाई रखा क्योंकि एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स वाई रखा, फिर वाई जेड रखा, ये भी ठीक लिखा, ओ पी रखा, पी क्यू रखा, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ देखो गलत हो गया ना, ये ऑप्शन सही हो गया कि ये अलग है। यहाँ टी यू रखा फिर वी डब्ल्यू रखा, ऐसा नहीं, वी यू वी होता है ना, हमारे पास ये आना चाहिए था ये, लेकिन ये आया नहीं, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन इसमें ये सही होगा। अब देखो इसमें भी 47 नंबर में हम लोग देखें तो क्या सही जवाब होगा, एसगी। अब इसमें भी हम लोग वही फॉलो करेंगे कि इसका सही जवाब हम लोग पहले देख लेते हैं, इसका सही जवाब है चौथा। ठीक, तो आप इसको उसी तरीके से कि ए के बाद हमारा सी आया है, देखो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, फिर ये क्या हो, जी हो गया तो कितना 7 हो गया, और ये 9 हो गया। तो मतलब हमेशा देख रहे हैं 2 2 का अंतर आ रहा है, तो इसमें देखेंगे 2 का अंतर नहीं आ रहा है, ये कितना हो गया, अब ये हमारा L 12 हो गया, फिर ये 10 कम हो गया, 12 के बाद 10, मतलब कि घट रहा है, और जनरली हम लोग देख रहे हैं सब में बढ़ रहा है। ठीक, ओके, आगे सवाल देखें भाई, अगले सवाल की तरफ, 48 नंबर में क्या कह रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत छोटे सवाल हैं, पैनिक नहीं होंगे, एग्जाम में बहुत आराम से रिलैक्स होकर हल करेंगे, समय खूब है आपके पास, है ना। अब 48 में देखो क्या सही जवाब है। अब इसमें तो भाई इसमें कुछ आपको लगाना नहीं है, इसमें सक्सीड हैं, सटर हैं, कनिंग हैं, तो इसमें देखें सब में लगभग हमें 3 7 7 7 वर्ड दिख रहे हैं, 7 7 अल्फ़ाबेट्स, तो लेकिन इसमें हमें ज़्यादा दिख रहे हैं, इस वजह से हमने इसको कर लिया। ठीक, तो ऐसे ही आपको रीजनिंग लगानी है। ओके, आगे सवाल में देखो भाई, इसमें भी आपको क्या करना है, भिन्न ही छांटना है कि गिव द क्वेश्चंस और 2 सेट्स आपको लगाने हैं भाई, कि जैसे एक का दूसरे से संबंध है, जैसे कि यहाँ स्माइल और लाफ लिखा और एक गैप दे के रखा कि भाई इसमें क्या स्थिति और हास, और सामने लिखा कि भाई इसमें क्या संबंध होंगे। तो जरा देखो भाई, सभी लोग मुझे करके बताओ क्या जवाब होगा इसके, है ना। चलो साथ साथ करो मेरे। ओके, जरा ये तो ऊपर हो गया ना। ओके, चलो बताओ भाई, सभी लोग मुझे बताओ क्या जवाब हो। जवाब आप लोग नोट कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले अपना जवाब जरूर नोट कर रहे होंगे ताकि अच्छा करें, है ना। तो देखो 49 में क्या होगा, स्थिति और हास, स्माइल, स्माइल आप स्माइल करते हैं, उसके बाद लाफ, तो मुस्कुराना भी खुशी है लेकिन लाफ ज़्यादा खुशी देता है। उसी तरीके से जो हॉट होता है, उष्ण होता है, तो भाई उसको क्या जवाब सही होगा, वार्म। तो वार्म जब होगी, आपके अंदर गर्मी होगी तो वो हॉट महसूस होगा, वार्म तो आपको थोड़ी गर्मी, वो हॉट बन जाता है, हॉट मतलब जब बहुत ज़्यादा खोलने लगे, है ना। तो ये इसका संबंध हो गया। अब देखो 50वें में क्या कहा, मेडिसिन हमको क्योर करती है। ठीक, जैसे औषधि हमारा उपचार करती है, तो बुक हमारा क्या करती है भाई, बुक हमें क्या करती है, हम एजुकेट करती है। मुझे बताओ बुक हमें क्या करती है, एजुकेट करती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बुक हमें एजुकेट, शिक्षित करती है ना। ओके, अब 51 पे चलते हैं, सभी लोग करके बताओ मुझे। चलो सभी लोग करो। इसका सही जवाब देखो क्या है, ए गैब द हेल, अब बर्ड्स लिखा फिर नेस्ट लिखा भाई, तो अब पक्षी घोंसले में रहता है, पक्षी तो घोंसले में रहता है, तो भाई स्वर्ग में कौन रहता है बताओ, स्वर्ग में ईश्वर रहते हैं, पाप रहता है, शैतान रखते हैं भाई, तो कौन रहता है भाई, स्वर्ग में हमारे ईश्वर साहब रहते हैं ना। ठीक, अब अगला सवाल देखो 52 में क्या पूछ रहा है कि टीथ का टंग्स, जो दांत हैं और जीभ हैं, अगर भाई हम लोग सही से नहीं बोलेंगे तो जीभ हमारे दांत से कट जाती है ना। फिलहाल टीथ एंड टंग्स, बॉटल, तो दांत और जीभ हैं, और साथ ही साथ यहाँ बॉटल है, बॉटल, भाई क्या सही जवाब होगा, है ना। दोनों दोनों में सही आंसर क्या लग रहे हैं भाई, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारे जैसे मुख में दांत हैं और जीभ, वैसे हमारे बॉटल में क्या होना चाहिए, हमारा पानी होना चाहिए। ठीक, बॉटल में हम लोग क्या रखेंगे भाई, पानी रखेंगे। आगे बढ़ें सवाल की तरफ, तो अगला सवाल भी इस तरीके का है। हाँ, इसमें क्या टोबैको का क्या बोलता है, सवाल क्या पूछा, अच्छा एक मिनट। हाँ आप बताओ भाई, जो टोबैको है उसको मैं पूछ रहा, सामने रखा कप में टी, आप भाई चाय किस में पीते हैं, कप में पीते हैं, तो भाई टोबैको कहाँ पीते हैं भाई, किस में, पीते हैं भाई, उसको बोलते हैं चुरुट, एक होता है ना वो। अब तो टोबैको जो आने लगे तो वो बहुत बंडल में आते हैं, है ना, तो इसको क्या है, चुरुट बोलते हैं ना, चुरुट। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें भी हमको भिन्न सिमिलर छांटने हैं ना। इसमें देखो जैसे मॉर्फिन का सेडेट से है,
या मॉर्फिन जो शांतिप्रद औषधि है उसका संबंध सेम ऐसे ही संबंध वाले हमको इनमें से ढूंढने हैं। तो जरा ढूंढ के बताओ भाई क्या हो सकता है इसका पहले का। ठीक है, तो पहले का क्या जवाब होगा भाई? तो जैसे कि हमारा मॉर्फिन है शांतिप्रद औषधि है, लेकिन जो उसमें देखो ड्रग्स एडिक्ट कर देता है, मेडिसिन स्तूत कर देता है, ऑयल सिमर्स कर देता है, तेल दाग लगाता है। लेकिन देखो लिक्वर क्या करता है, हमें इंटॉक्सिकेटेड कर देता है ना, हमारा मद से क्या हो जाता है, हमें नशा आ लाता है। जैसे ये मॉर्फिन क्या है, शांतिप्रद औषधि है, इससे इसका संबंध क्या है, इससे सही जवाब इसका हो गई ये। ठीक, 55 पे देखो क्या पूछा, न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर। अब सेम संबंध कहाँ हो सकता है, जरा देखो भाई, फ्रैक्शन, डेसिमल, डिवाइजर। अब इसको हिंदी में देखो भाई, तो अब लास्ट में पढ़ लेते हैं, टॉप, बॉटम, डिवाइडेड, डिजिवर या फिर डिवाइजर इक्विवेलेंट। इसको देख लेते हैं क्या जवाब होगा इसका। अब देखो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, भाज्य और भाजक। ठीक, ये हमने पढ़ रखा है, ये वाला आपने सीन देखा होगा, है ना, ये देखो। ठीक, और इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 5/20 या 20/5। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया, है ना। तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं या फिर, ठीक ठीक है, चलो ये तो आपका जवाब सही हो गया। आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, ये हमारा कितना हो गया, 55। अच्छा 55 नहीं हुआ भाई, हो गया 55, हाँ 56 की तरफ बढ़ते हैं। कंड्यूट वाटर, जल पाइप जो होती, पाइप जो होती है उसमें जल जाता है भाई, जल पाइप में जल जाता है, तो आपसे पूछ रहा है पंप, तेल, धमनी, रक्त, तार, ध्वनि या फिर व्यवहार और तरल। तो हमारी जो धमनियां होती हैं उसमें रक्त जाता है ना, धमनियों से रक्त। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा 56 में, ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रीड का ओवन है ना, जो चूल्हा रोटी होता है, हम लोग चूल्हे पे पकाते हैं। ठीक, रोटी कहाँ पकाते हैं, चूल्हे पर। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, मिट्टी का पात्र पहिए बन सकता है, सिरेमिक की ईंट बनती है, या फिर हरी फसल एकत्र करने पर गड्ढा या अन्य, या फिर लोहा और भित्त। तो बताओ भाई, जैसे रोटी चूल्हे पर बनती है, वैसे हम लोग क्या करते हैं, सिरेमिक्स जो हमारा मिट्टी का बर्तन होता है उसको हम लोग भट्ठी में पकाते हैं। जैसे ईंट वाला एग्जांपल देख लीजिए, जो ईंट्स होती हैं क्या करते हैं, उनको हम लोग भट्ठी में पकाते हैं। ठीक, तो दोनों का पकाने से ही संबंध है, किससे, पकाने से। ठीक, अगला लास्ट देख लेते हैं, रीजनिंग का जो सवाल है, वाटर जल पाइप होता है। देखो ये सवाल ऐसे है था, दोनों अलग अलग सवाल सेम है लेकिन दोनों में आंसर अलग दिए हैं। जैसे वाटर जो होता है जल पाइप में होता है, तो विद्युत चुंबक में होता है, एलिवेटर शैफ्ट में होता है, सौर तोप में होता है, या फिर गोली राइफल्स में होती। तो जैसे जल पाइप में पानी बहता है, उसी तरीके से हमारे राइफल्स में क्या होती हैं, गोलियाँ होती। क्या होता है भाई, राइफल्स में गोलियाँ होती। ठीक, तो क्या होता है ये, ऑप्शन 3 सही है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई रीजनिंग में भी ऐसे सवाल नहीं आएंगे जो आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल आ जाएंगे, जैसे कि मान लो 5-6 सवाल ऐसे आ गए, या मान लो 10-20 सवाल ऐसे आ गए जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें घबराइएगा नहीं, है ना। तो ये आपका बेहतर हो गया, अगर आप अभी तक हमने जो सवाल कहे उसमें आपने 20-20 सवाल कर लिए हैं, तब भी आप बेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने 20 प्लस किया है तो बहुत बेहतर कर रहे हैं आप अगली बार 300 नंबर था बालक, है ना। हमारा टोटल नंबर 300 है, और मैक्सिमम 180 गई थी, और जो एडमिशन हुए 155 तक हुए, है ना। तो अगर आप मान के चलो कि भाई जीएस में भी मेरे 20 छूट गए, इधर हमारे इसमें भी 20 छूट गए, है ना, और मान लो हम लोग लीगल में भी 20 छोड़ दे रहे हैं, तो तब भी हमारा 60 नंबर छूट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। और मान लो 20 हम लोग लैंग्वेज में छोड़ रहे हैं, 80 नंबर, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तब भी हमारे, अगर हम लोग ठीक से कर पाएंगे, तब भी बालक हमारे 220 नंबर आ रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत, डरने वाली बात नहीं। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस आप रिवाइज करके जाएँ। ठीक, तो बाकी घबराएं नहीं, आप रिवीजन करते रहें, सवाल लगाते रहें। रीजनिंग और मैथ का जैसा जहाँ तक है कि आप वही बार बार सवाल जो आप एक बार लगा चुके हैं, बार बार वही सवाल लगाएं, बाकी आप अन्य कुछ ना करें। ठीक, इसको बार बार रिवाइज करते रहें। तो आपने देखा कि भाई ये सरल नहीं है, आपके चाहे पीजी में हो या फिर आप एयू का देने जा रहे हैं, सेम यही पैटर्न है। बाकी आपको जो बड़े सवाल आएंगे आपको स्किप भी कर लीजिएगा, या फिर आपके पास जब समय बचे तो उसको भी कर लीजिएगा। ठीक, चलो उम्मीद है कि आप जैसा महसूस करें, आप जो भी आपको महसूस हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक, बाकी ये वीडियो से आपको कितनी हेल्प हो रही है वो भी मुझे बताएं, और बाकी और लोगों को तो शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरीके की जो भी अभी थोड़ी सी फियरनेस है वो रिमूव हो जाए। ओके।
तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।